ओके, नाइस। सो नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत तिवारी, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में बच्चों हम अगेन डिस्कस करेंगे वायरल मैथ्स में एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट, सिंपलीफिकेशन, इनइक्वालिटीज, अरिथमेटिक्स, तमाम ऐसी टेक्निक्स, तमाम ऐसे अप्रोचेस जो आपके डेली एग्जामिनेशन में काम आती हैं, जो आपके डेली मॉक में काम आती है, राइट। और इन चीजों की प्रैक्टिस अगर आप सुबह 6 बजे उठ करके डेली बेसिस पर करते हो तो सारी टेक्निक्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं और आप आसानी से अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पा रहे होते हो, वो भी बिना पेन और पेपर का यूज किए। ठीक है। सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। शुरू किया जाए फिर जल्दी से। चलिए फिर बिना देर किए जल्दी शुरुआत करते हैं अपने ताबड़तोड़ अपने ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सभी का पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम, और जेन्युइनली बहुत कम समय बचा बच्चों। आज की डेट है 10th ऑफ फेब, है ना। आज 10 फरवरी है बच्चों, एग्जामिनेशन आपका 22 फरवरी को है, यानी कि मोटा मोटा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अब 11 दिन बचे हुए हैं। क्या कहते हो? हमारे पास अब केवल और केवल 11 दिन बचे हुए हैं। ठीक है। तो इन 11 दिनों में आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, केवल और केवल अपने पढ़ाई के प्रति समर्पित रहना है, कुछ और नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचना है। और जो हमने जो नई सीरीज शुरू की है, ऑपरेशन विजय, राइट, ऑपरेशन विजय के नाम पे जो हमारी सीरीज है, उसके साथ आपको जुड़ के रहना है। ठीक है। जो डेली बेसिस पर शाम को 6 से 9 के रूप में आगे बढ़ेगी, है ना। सिर्फ आपको इन पर फोकस्ड रहना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। हम बहुत सारी चीजें करेंगे जिससे कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, और हम आपको जो एग्जैक्ट कंटेंट है वो हम आपको प्रोवाइड कर सकें, और साथ ही साथ सिर्फ कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर सकें, हम आपसे उतने लेवल की मेहनत करवा भी सकें। उसके लिए अगर हमें खुद भी जगना पड़ेगा तो हम जगेंगे। ठीक है। उसके लिए अगर हमें आपके साथ मेहनत करना पड़े तो हम वो भी करेंगे। ठीक है। तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि आज शुभम सर का सेशन होगा, कंप्लीट रीजनिंग होगा, आज शाम को 6 बजे शुभम सर कंप्लीट रीजनिंग इन वन शॉट देंगे आपको। ठीक है। उसी तरह से कल मेरा होगा मैथमेटिक्स, कंप्लीट मैथमेटिक्स इन वन शॉट। फिर उसके बाद अगले दिन किंजल मैम का इंग्लिश का होगा, कंप्लीट इंग्लिश इन वन शॉट। ठीक है। तो तीनों सेशंस को बहुत अच्छे से आपको समझना होगा, जिससे कि एक बार में पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाए। उसका डेली बेसिस पर आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, सेम टाइम पर 6, 7 और 8। ठीक है। चलिए फिर बिना देर के शुरुआत करते हैं। ओके, सबसे पहले हम वायरल आर्मी है, सूरज हमें नहीं, हम सूरज को जगाते हैं, और यकीन मानिए जगा के रहेंगे और सिलेक्शन पा के रहेंगे। ठीक है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 54 का स्क्वायर है माइनस 46 का स्क्वायर है। क्विकली कैसे होगा ये? आज एडमिट कार्ड आएगा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो ये सवाल कैसे होगा बच्चों? सवाल ये है 54 का स्क्वायर है माइनस 46 का स्क्वायर है। टफ है क्या ये? बिल्कुल टफ नहीं है। मेरे हिसाब से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चल रहा है, तो ए माइनस बी किया बच्चों, कितना गैप आएगा बताओ? यहाँ पर आ गया 12, है ना। ए माइनस बी करने पर, सॉरी क्या कह रहे हैं हम, मैंने अगर इसमें से ए माइनस बी किया तो मुझे 8 मिल रहा है ना। 46 और 54 के बीच का गैप जो है बच्चों 8 का गैप है, बिल्कुल सही बात है। और अगर मैंने इनके बीच का सम कर दिया तो मेरा जो रिजल्ट रहेगा वो 100 रहेगा, यानी कि जो आंसर आने वाला है वो रहने वाला है 800, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी किया तो 8 आया, ए प्लस बी कर दिया तो मुझे 100 मिल गया। फिर दोनों का हमें प्रोडक्ट कर देना होता है ना, 8 गुणे 100, 800। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा 56 का स्क्वायर है माइनस 44 का स्क्वायर है। क्विकली सारे बच्चे आंसर देंगे, जल्दी से सारे बच्चे आंसर देंगे। क्या है सवाल? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगेन चल रहा है, तो अगेन हमारे सामने आंसर क्या आएगा बच्चों? ए माइनस बी किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो 12 आएगा, और मुझे यहाँ पर अगर सम करना पड़ा तो 100 आएगा। ठीक है। तो ये जो आंसर है, ठीक है, इन्हीं का आपस में प्रोडक्ट कर दोगे तो 1200 वुड बी द राइट आंसर। क्या कहते हो सारे बच्चे? 1200 वुड बी द करेक्ट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ गया, नाइस, बहुत बढ़िया। 6 की पावर 13 है डिवाइड बाई 6 की पावर 10 सीखा हुआ है ना। अगर बेस सेम होता है और डिवाइड हो रहा होता है तो पावर्स आपस में माइनस हो जाती हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है ना बच्चों। तो इसका मतलब 13 माइनस 10 कर देंगे तो 3 हो गया, और 6 का क्यूब तो हर एक बच्चे को पता है कितना होता है, 216 होता है, राइट। 6 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 216 होता है, रटा होना चाहिए, मतलब 1 से लेकर 20 तक के क्यूब्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से। 24 का क्यूब है मल्टीप्लाइड बाय 0.5 का क्यूब है। क्विकली सारे बच्चे, क्या होगा इसका राइट आंसर? 24 का क्यूब है। अब क्या इतना टफ करना पड़ेगा आपको? मतलब क्या इसे एक्चुअल में कैलकुलेट करना पड़ेगा? इतना टफ नहीं, ये सब नहीं करना पड़ता है ना। क्या करना पड़ता है? अगर बेस सेम है, सॉरी अगर पावर सेम है तो हम लोग इसे कहते हैं
हम तुम कमरे में बंद अप्रोच है ना, तो यानी कि अगर पावर सेम हो जाए तो दोनों नंबर्स को एक कमरे में बंद करके पावर को यहां पर रख दो, खत्म कहानी। 24 का 0.5 मतलब होता है आधा, है ना, यानी कि 12 हो गया। और 12 का क्यूब आपको करना है, यानी कि 1728 वुड बी द राइट आंसर। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? 1728 आ रहा है, कमाल है, वेरी नाइस, बहुत प्यारे बच्चे। अगला सवाल चौके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से। 64 का क्यूब है मल्टीप्लाइड बाई 0.25 का क्यूब है, करके दिखाओ बच्चों। 64 का क्यूब है मल्टीप्लाइड बाई 0.25 का क्यूब है, कैसे होगा ये सवाल? ये सवाल कैसे किया जाएगा बताओ? टफ है क्या ये सवाल बच्चों? टफ है क्या ये सवाल? बिल्कुल टफ नहीं है ना, हमें बहुत आसानी से आता है ये सवाल। हमें पावर दिख रही है सेम है, तो हम तुम है ना कमरे में बंद अप्रोच, यानी कि 64 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 से और पावर यहां पर रख देंगे लाके, ठीक है। 0.25 का मतलब होता है 1/4, तो यानी कि हमें 1/4 से डिवाइड करना है, यानी कि 16 आ गया, ठीक है। 16 आ गया तो इसका मतलब 16 की पावर 3 हो गया। 16 की पावर 3 मतलब क्या होता है? 4096। क्या कहते हो आप लोग? क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है 4096? समझ में आ गया अच्छे से? नाइस, कमाल है, वेरी नाइस, बहुत प्यारे बच्चे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 55 की पावर x इज इक्वल टू 1 है, फाइंड x। कैसे होगा ये सवाल भाई? ये तो बड़ा खतरनाक हो गया कि 55 की पावर x इज इक्वल टू 1 है और हमें बताया गया है कि x की वैल्यू फाइंड करो। ये कैसे होगा भाई? अब यहाँ पर क्या करें बताओ? 55 की पावर x इज इक्वल टू 1 और हमसे x निकालने को कह दिया गया है। क्या होगा इसका राइट आंसर बच्चों बताओ? 55 की पावर x है जो कि बराबर हो रहा है 1 के। तो भाई ये सोचो कि ऐसे सोचो, खुद से सोचो, इसके तरीके दो हैं, ठीक है। ऐसा सोचो कि 55 1 के बराबर हो गया बच्चों, 55 जो है 1 के बराबर हो गया, 55 जो है 1 के बराबर हो गया। अगर 55 1 के बराबर हो गया तो x क्या हो सकता है? मतलब 55 कैसी पावर कैरी कर रहा है ना? 55 की पावर क्या हो सकती है कि पूरा सिस्टम को ही वो 1 कर दिया। तो आपने सीखा हुआ है बहुत अच्छे से कि किसी भी पावर, किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 कर दें तो आंसर हमारा 1 होता है ना। तो यहां से समझ में आ गया कि x की पावर क्या होगी, मतलब x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। एक चीज और है, दूसरा कंसेप्ट क्या है, मतलब इसी तरह से हम एक और चीज कर सकते हैं कि 55 की पावर x है ना, ठीक है, इसको होल्ड करते हैं और यहां पर भी हम लोग लिख सकते हैं 55 की पावर 0 नहीं लिख सकते हैं, देखो 1 को, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 ही तो होती है, ठीक है। अब देखो बेस सेम है, बनाना बॉन्डिंग अप्रोच, तो पावर्स मस्ट बी सेम, यानी कि x इज इक्वल टू 0। ये भी तरीका है। तो दोनों कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए कि हमने 1 को 55 की पावर 0 बोल दिया है ना। क्यों 55 का यूज किया? क्योंकि इधर भी 55 है, ठीक है। तो 55 की पावर 0 रहेगा तो ये 1 को ही रिप्रेजेंट करेगा। इससे बेनिफिट मिला कि बेस सेम हो गया तो पावर्स आपस में सेम हो गई, है ना। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे इनका सम करके दिखाएंगे तेजी के साथ। हाँ जी बिल्कुल, वेरी नाइस, बहुत शानदार। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। क्या है सवाल देखिए, 67 प्लस 70 प्लस 73 प्लस 76 प्लस 79, क्या सभी नंबर्स के बीच का गैप सेम है क्या बच्चों? हाँ, क्या सभी नंबर्स के बीच का गैप सेम है क्या? देखो 3 3 का गैप दिख रहा है मुझे, है ना, सभी नंबर्स के बीच का गैप सेम है। तो आप अप्रोच क्या है? अप्रोच ये है कि जब अगर सबके बीच का गैप सेम है तो इसका मतलब जो बीचों बीच वाला नंबर है यही हमारा एवरेज हो जाएगा। हाँ जी सर, एवरेज थोड़ी ना निकालना है, लेकिन तो आप एवरेज क्यों निकाल रहे हो गुरुजी? बिल्कुल, क्योंकि अगर हमारे पास एवरेज आ गया और हमें ये पता है कि यहाँ पर संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 है, तो एवरेज को अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से गुणा कर दें तो हमारे पास सम आ जाता है ना। तो सम की वैल्यू क्या होगी? 73 का 5 गुना, ऑड नंबर का 5 गुना, यानी कि 36 और लगा दो आगे 5, तो 365 वुड बी द राइट आंसर। क्या कहते हो आप लोग? 365 वुड बी द राइट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है, हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है, कमाल है, वेरी नाइस, बहुत प्यारे बच्चे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 85 83 81 79 77, जल्दी से सेम अप्रोच के साथ करके दिखाएं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कल के हमारा जो कंपटीशन हुआ था रीजनिंग वर्सेस क्वांट वाला, कल आप लोगों ने देखा था, मजा आया था उसमें। उसमें जो सवाल रखे गए थे बच्चों, वो सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं, ठीक है। चाहते तो हम उसको आसान कर सकते थे ना, लेकिन जानबूझ के ऐसे रखे गए सवाल जो आपके एग्जाम में देखने को मिले, यानी कि वहां उस 1 घंटे के सेशन से भी आप कुछ सीख सको, ठीक है। तो कल के क्वेश्चंस इसलिए अच्छे रखे गए थे, राइट। तो उम्मीद है कि वो सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने नवनीत सर को बहुत सपोर्ट किया, ठीक है, बहुत 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 सपोर्ट किया। हम पीछे चल रहे थे शुरू में, लेकिन वापस से मैंने जब कम बैक किया तो हम इक्वल हो गए लास्ट आते आते, है ना। तो वो फन, वो मस्ती, वो मजाक जानबूझ के रखा गया था जिससे कि आपके अंदर एक वापस से, है ना, एक जुनून आए, एक एनर्जी आए, खुशी आए पढ़ाई की कि यार वापस से पढ़ते हैं। ये दोनों टीचर्स अगर पढ़ाई कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। इससे सही दिशा आपकी वापस से
निर्धारित हो सके, है ना। अगर हल्का सा भी आप डिस्ट्रैक्टेड हो तो आपस से आप अपने जोन में आ सको, ठीक है, इसलिए वो सेशन रखा गया था। तो वो वीडियो देखना पूरा, ठीक है, रीजनिंग वर्सेस क्वांट का वो सेशन देखना पूरा। यहाँ देखो एवरेज क्या है सर, 81 है। क्यों? क्योंकि देखो सबके बीच का गैप सेम है, गैप सेम है तो बीचों बीच वाली वैल्यू ही हमारी एवरेज बन जाती है। अब एवरेज के साथ हमें किसका गुणा करना है, कितने नंबर से, यहाँ पर 5 है तो 5 से गुणा कर दोगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 405। क्या कहते हो आप लोग? क्या हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है? हर एक बच्चे का आंसर क्या यही आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया, 405 बिल्कुल। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। 362 का 1.5 टाइम्स करना है, कैसे हो बताओ? बच्चों 362 का हमें 1.5 टाइम्स करना है, कैसे किया जाएगा? टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है ना, आराम से हम कर लेंगे। कैसे करेंगे? देखो किसी भी नंबर का अगर हमें 1.5 गुना करना है तो उस नंबर में उस नंबर का हाफ जोड़ देते हैं और कुछ नहीं करते। तो इसका आधा कितना होगा बच्चों? इसका आधा कितना होगा? 181 है ना। 36 का आधा 18 हो गया, 2 का आधा 1 हो गया, हमें इसको जोड़ देना और कुछ नहीं करना। 36 में 18 जोड़ोगे 54 होगा और यहाँ पर 3 होगा। क्या 543 सारे बच्चों का आंसर आ रहा है? 543 सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। सर आमला कैसा लगा? अरे बहुत खतरनाक था बहुत खतरनाक था। चलो अब ठीक है, किया जाए, आगे बढ़ा जाए। नाइस, अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 3042 का हमें 1.5 टाइम्स करना है, कर पाओगे? 3042 का बच्चों हमें 1.5 टाइम्स करना है। हाँ, नासा गए आप सर 2 बार देखो जब भी किसी नंबर का हमें 1.5 गुना करना है, हम क्या करेंगे? उस नंबर में उस नंबर का हाफ जोड़ देंगे, ठीक है। तो 30 का आधा 15 हो गया, 42 का आधा 21 हो गया, ठीक है। तो अप्रोच क्या है? ये 6 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है। तो 4 5 6 3, क्या कहते हो आप लोग? यही आंसर आ रहा है आप लोग का, 4 5 6 3। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा। 4416 का 2.5 टाइम्स करना, अब कैसे करोगे बच्चों? ये तो खतरनाक हो गया ना, ये कैसे अप्रोच किया जाए बताओ? ये इजी की टफ है? लग तो रहा होगा ये टफ, बट टफ है नहीं, है ना बच्चों, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये है क्या, 5/2। ढाई का मतलब क्या होता है? 5/2 होता है। या फिर हम इसे 10/4 भी तो लिख सकते हैं। क्या कहते हो आप लोग? 10/4 मतलब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का 1 टाइम्स, 4 का 1 टाइम्स और 4 4 जो 16, 10 गुना कर देंगे तो 1104 के आगे लगा दो 0। क्या कहते हो? 11040 वुड बी द राइट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है। समझ में आया? तो 10/4 कर दिया। 2.5 से गुणा करना कितना टफ है सोचो, मैंने उसको 10/4 कर दिया, हमारे लिए आसान हो गया, है ना। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा। 2428 का हमें 2.5 टाइम्स करना है। क्विकली सारे बच्चे जल्दी से करके दिखाएं, तेजी के साथ। अगेन 2.5 आ चुका है आपके पास, है ना। और सवाल क्या है? 2428 का 2.5 टाइम्स, दैट मीन्स हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, हमें 10/4 बोलना है, ठीक है। 10/4 4 से डिवाइड कर दें, 4 6 24, 4 7 28, 607 का 10 गुना, 607 के आगे लगा दो 0, तो 6070 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। मजा आ रहा है? अगला सवाल किया जाए। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा। 495 को डिवाइड करना है 99 से, फिर -5 कर देना है। चलो जल्दी से सारे बच्चे करके दिखाएं तेजी के साथ। क्या है सवाल? हम लोग 3000 के लाइव वॉचिंग के आंकड़े क्रॉस कर चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन ईच एंड एवरीवन, 3000 क्रॉस्ड। 495 को डिवाइड करना 99 से, फिर -5 कर देना। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। आखिरी दोनों संख्याओं जोड़ने पर क्या बीच वाली वैल्यू आ रही है? हाँ जी सर। तो इसका मतलब आखिरी दोनों संख्याओं को उठाओगे, 99 से नहीं, सिर्फ 9 से डिवाइड कर दोगे, 9 5 45, यानी कि 5 आ गया। बाहर भी 5 वेट कर रहा है माइनस के साथ, तो इसका आंसर 0 आ गया। कल शुभम सर ने एक गलती की थी, जो मुझे मालूम था कि बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 24 -17 + 8। तो आपने नोटिस किया था उनकी गलती क्या थी? बॉड मास की गलती हो गई थी, है ना। और साइन की गलती हो गई थी, कह सकते हो, ठीक है। साइन का जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं बच्चे भी मिस कर जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कल के सेशन में शुभम सर ने जो किया था वो ये था कि 24 लिखा है यहाँ पर, और शुभम सर ने 17 में 8 जोड़ दिया था, यानी कि 25 कह दिया था इसको, -25, और अपना आंसर -1 बता दिया था। ऐसे ही था, है ना। आपने नोटिस किया था, तो ये गलत है, ठीक है। ये 17 + 8 नहीं हो सकता बेटा, ये -17 है, -17 + 8 जाएगा, ठीक है। सही आंसर क्या बनेगा इसका? सही आंसर बनेगा 24 -17 + 8, यानी कि इनके बीच का गैप 7 है, +7 है, +7 और 8
यहाँ पर 15 बनेगा, ठीक है, 8 7 15 बनेगा, ठीक है, याद रहेगा सारे बच्चों को? हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये आप लोग से मिस्टेक ना हो एग्जामिनेशन में। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 396 डिवाइडेड बाई 297 करके बताओ जल्दी से। यहाँ क्या होगा बताओ? 396 को डिवाइड करना है 297 के साथ, क्या होगी राइट टेक्निक, राइट अप्रोच क्या होगी? क्या इतना टफ होगा ये सिंप्लीफाई करना? बिल्कुल सिंप्लीफाई करना टफ नहीं। क्या आखिरी दोनों संख्याओं जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू? हाँ जी। क्या आखिरी दोनों संख्याओं जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू? इसका मतलब दोनों ही सेम परिवार से हैं, है ना? जब दोनों ही सेम परिवार से कि आखिरी दोनों संख्याओं जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू, आखिरी दोनों संख्याओं जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू, तो सिर्फ आखिरी दोनों संख्याओं को पिक कर लो और कुछ मत करो ऐसे। तो 9 का 4 गुना और 9 का 3 गुना, यही इसका राइट आंसर हो गया 4/3। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों? 4/3। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, 567 में से आपको 64.4 माइनस करना है। चलो डेसिमल वाले हमने आपको बहुत बार करवा रखे हैं, है ना, आपके जहन में बच चुके हैं, आपके डीएनए में बच चुके हैं, मुझे लगता नहीं कि आपको कहीं पर भी तकलीफ होगी, है ना। 567 में से 64.4 माइनस करना है, बिल्कुल टफ नहीं है। हमेशा ध्यान रखना है कि एक कदम आगे बढ़ा दो, ऐसे केस में हमेशा 65 माइनस करो, एक कदम बढ़ा के आगे। तो वैल्यू क्या आएगी? आप बोलो सर 502 आएगी, ठीक है। कितना आपने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया? 0.6, तो 0.6 यहां पर वापस कर दो, तो 502.6, क्या कहते हो? 502.6 इजी रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, अगला सवाल लिया जाए। 536 में से आपको 34.7 माइनस करना है, करके दिखाएं जल्दी से सारे बच्चे। नाइस, बहुत बढ़िया, कमाल है। ये सवाल कैसे होगा देखो, 34.7 है ना, तो यानी कि हमें करना क्या है, हमने यहाँ पर 35 माइनस कर दिया है, एक कदम आगे बढ़ा के। कितना बना हमारे पास? हमने कहा सर 501 हो गया हमारे पास। कितना हमने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया है? 0.3, तो 0.3 हमें वापस कर देना है इसे, ठीक बात है, यानी कि 501.3 बच्चों, 501.3। क्या सारे बच्चों का आंसर 501.3 आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला सवाल चौके स्क्रीन पर ये रहा, 47.6 में से आपको 10.7 माइनस कर देना है। देख लो बढ़िया सवाल है सारे, एक से बढ़कर एक सवाल है, सारे के सारे, मतलब आप हैबिट डेवलप करोगे डेसिमल के साथ खेलने की, है ना। देखो 47.6 में से आपको 10.7 माइनस करना है क्विकली सारे बच्चे। अब ये कैसे होगा? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। हमने क्या करना है बच्चों? एक कदम आगे बढ़ा के, यानी कि 11 माइनस कर देना है ना। इसे एक कदम आगे बढ़ा के, तो 11 घटाओगे तो कितना आएगा? आप बोलो सर 56.6 आएगा, सॉरी 36.6 आएगा, है ना बच्चों। माइनस करना है ना, तो 11 घटा दोगे तो 36.6 आ गया, लेकिन हमने 0.3 एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, तो 0.3 हमें वापस करना पड़ेगा इसे, ठीक है। 0.3, 36.9 वुड बी द राइट आंसर। क्या कहते हो आप लोग? 36.9 वुड बी द राइट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर आ गया, नाइस। अगला सवाल चौके स्क्रीन पर ये रहा, 21.2 में से आपको 20.7 माइनस करना है, जल्दी से करके बताओ ये सवाल कैसे होगा बताओ। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं। 21.2 में से आपको 20.7 माइनस करना है ना। अब ये कैसे होगा? तो आपने देखा आगे बढ़ा के, एक कदम आगे बढ़ा के, यानी कि 21 माइनस कर देना है। 21 इसमें से माइनस किया तो आपने कहा सर 0.2 बचा मेरे पास। कितना आपने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया? 0.3 आपने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, तो 0.3 वापस नहीं करोगे क्या? 0.3 बच्चों वापस नहीं करोगे, बिल्कुल करना पड़ेगा, यानी कि 0.5 वुड बी द राइट आंसर। क्या कहते हो? हर एक बच्चे का आंसर 0.5 आ रहा है, नाइस, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगले सवाल हो आपके स्क्रीन पर, आप सोचो कितना टफ है ये, है ना। अपने आप में अगर करने बैठो तो कितना टफ हो जाएगा, लेकिन कितना आसान है क्योंकि आपको अप्रोच पता है। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, अरे भाई माइनस खत्म नहीं हो रहा आपका, हाँ चलो ये वाला करके दिखाओ जल्दी से। क्या है सवाल? 3532 में से माइनस करना है 1243, है ना। चलो क्या होगा राइट अप्रोच, बताओ कैसे किया जाएगा। सर ट्रिग्नोमेट्री का भी एक सेशन लेकर आइए, लेकर आएंगे, बहुत जल्द लेकर आएंगे। मैं सोच रहा हूँ मेरा जो वायरल मैथ्स का चैनल है, ठीक है, वायरल मैथ्स का जो चैनल है बच्चों, जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, वायरल मैथ्स का जो यूट्यूब चैनल है, मैं सोच रहा हूँ उस पर लगभग 2 लाख सब्सक्राइबर कर दो आप लोग, तो उस पर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दें। अब एसएससी के डायमेंशन में अगर आप एंट्री करवा रहे हो तो कम से कम एक बेस के साथ उतरे ना हम। तो जब 2 लाख हो जाएगा तो पहला सेशन मेरा ट्रिग्नोमेट्री का हो जाएगा। उससे पहले हम सोच रहे हैं बैंकिंग में ही रहे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री और अलजेब्रा, ठीक है, तीनों ही हम करवा देंगे। लेकिन वो चीज तभी होगी जब 2 लाख के साथ हम होंगे वहां पर, उससे पहले बैंकिंग चलेगा।
अब एकदम स्पष्ट है मेरी बात, ठीक है। अब आप जो एसएससी वाले बच्चे हैं वो इसे यहां तक पहुंचा दें तो हम पढ़ा देंगे, ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप शेयर करो, लोगों को बताओ, है ना। चलो पार्टीशन अप्रोच यूज करते हैं। यहां पर देखो 35 और 12 के बीच का गैप क्या है, तो आप बोलो सर 23 का गैप है, तो क्या 23 लिखेंगे? नहीं सर, हमें 22 लिखना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि सेकंड पार्ट हमारा छोटा है। 32 और 43 में से गैप जो है -11 का गैप है। पॉजिटिव करने के लिए 100 में से घटा दोगे तो 89, तो 22, है ना। 89 यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे करके दिखाएंगे तेजी के साथ। सब लाइक कर दो, हाँ एक बार लाइक्स और वॉचिंग को बराबर करके रखो सारे बच्चे, ठीक है। और चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। नहीं, हो गया है काफी हद तक, 182 के तो हो ही चुका है ना। लगभग 1,82,000 हम लोग पहुंच चुके हैं। 182 के सब्सक्राइबर बेस हम लोग का हो चुका है। फास्टेस्ट है, 200 के तक पहुंचाना है आपको, ठीक है। ये तो आप लोग के बस दाएं हाथ का खेल है, शेयर करने भर की देरी है। पार्टीशन अप्रोच किया, 22 और 24 के बीच का गैप जो है 2 का है, लेकिन हम 1 लिखेंगे, है ना, एक कम करके। क्यों सर? क्योंकि सेकंड पार्ट छोटा है। तो इनके बीच का गैप देखो -12 का है। क्या कहते हो? पॉजिटिव करने के लिए 100 में से घटा दिया तो 88, यानी कि 188 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, कमाल है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये कैसे होगा? 178 - 167 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाइड बाई 37। जल्दी से इस क्वेश्चन को भी अप्रोच करें तेजी के साथ सारे बच्चे। क्या है क्वेश्चन? 178 - 67, है ना, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाइड बाई 37। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। देखो कैसे है, तो अगर हमने इनके बीच में गैप निकाला तो मुझे गैप दिख रहा है 111 का, है ना बच्चों। अगर मैंने माइनस किया तो मुझे 111 मिल रहा है, और 37 से डिवाइड करना पड़ेगा। आया आया कौन आया? डॉन आया। जब भी डॉन की एंट्री होती है, जब भी डॉन ऐसे नंबर को डिवाइड करता है, 111, 222, 333, तो एक्चुअल में डिवाइड नहीं करता, वो क्या करता है बच्चों? यूनाइट कर देता है। तो आंसर क्या आ गया? 3, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। हर एक बच्चे को पता है बहुत अच्छे से ये बात, है ना। चलो नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, ये मालूम है ना आप लोग को बच्चों, अगर 222 को हम 37 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 6 आएगा। 2 + 2 + 2 यानी कि 6, है ना। अगर 444 को हमें 37 से डिवाइड करना होगा तो आंसर क्या आएगा? 4 4 8 4 12। तो ये चीजें याद होनी चाहिए आप लोग को, ठीक है। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा। 1 2 4 5 में से आपको 199 माइनस करना है। आज माइनस का डे है लगता है। डन, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो 1 2 4 5 को आपको माइनस करना है किसके साथ? 199 के साथ। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है ना। 200 घटा के 1 वापस कर दो, ऋतिक रोशन अप्रोच, ठीक है। 200 घटा के 1 वापस कर दो बच्चों। 200 घटा के 200 जैसे घटाओगे तो वैल्यू क्या बनेगी? 1045। 1 वापस कर दोगे तो 1046, 1046 हो जाएगा। क्या कहते हो आप लोग? सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हो के स्क्रीन पर ये रहा। स्क्वायर ऑफ 91 बच्चों, स्क्वायर ऑफ 91 कैसे होगा बताओ। हाँ, वायरल मैथ्स के चैनल पर 9 बजे अभी एक सोना मैम का शॉर्ट्स आएगा, ठीक है, सेमिनार का। हम लोग का जो पुणे का सेमिनार है 9 बजे सुबह 9 AM पर, ठीक है। जो हमारा पुणे का सेमिनार था उसका एक बहुत ही प्यारा सा शॉर्ट्स आएगा, आप लोग देखेंगे जरूर, ठीक है। अभी आज 9 बजे करेक्ट, ठीक है। बहुत मजा आएगा। किस चैनल पर? वायरल मैथ्स के YT चैनल पर, ठीक है। अच्छा है, बहुत प्यारा शॉर्ट्स है, उसको देखिएगा जरूर सारे बच्चे। 91 का स्क्वायर होता है 8281, ये रटा होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। 8281 आप लोग को बच्चों रटा होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा। 84 का स्क्वायर क्या होगा? क्लास नहीं बेटा, शॉर्ट्स आएगा, शॉर्ट्स, एक छोटा सा वीडियो आएगा सेमिनार का, पुणे सेमिनार का, देखिएगा, अच्छा है वो। 84 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। अब तक 56 का बड़ा भाई यानी कि 70 56, ये तो हम याद करा चुके हैं, है ना। ये कुछ नंबर्स ऐसे जिनका स्क्वायर आपको रटा होना चाहिए, आपको कैलकुलेट ना करना पड़े, आपको याद रहे, ठीक है। अब तक 56 का बड़ा भाई 70 56। चलो अगला सवाल, 64 का स्क्वायर आपको रटा होना चाहिए, याद रहना चाहिए, ठीक है। 64 का स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए अच्छे से, आपको पेन ना उठाना पड़े। 64 का स्क्वायर 4096 होता है, 4096 बच्चों, 4096। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नंबर है ना जिनका स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 86 का स्क्वायर आप कैसे निकालो बताओ? कर्मा अप्रोच यूज करेंगे बच्चों। 86 का स्क्वायर कैसे किया जाएगा बताओ? 86 का स्क्वायर क्या होगा? राइट अप्रोच। तो टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। 100 से कितना कम है? 14 कम है, तो इसमें से 14 माइनस कर देंगे। कर्मा अप्रोच है ना। 100 से कितना कम है? 14 कम है, तो इसी में से 14 माइनस कर दो, ऐसे।
तो क्या बन गया रिजल्ट 72। अब फिर उसका 14 का स्क्वायर कर देंगे तो 196 ऐसे, ये बन गया 7396। क्या कहते हो आप लोग, है ना 7396। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है 7396? कमाल है, वेरी नाइस, बहुत प्यारे बच्चे। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर ये रहा, 91 का 99 टाइम्स करना है, क्या होगी राइट अप्रोच? बच्चों 91 का 99 टाइम्स करना है, क्या होगी राइट अप्रोच? तो क्या होगी राइट टेक्निक? तो मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि भाई दो तरीके यहां पर बन सकते हैं। फिलहाल मैं यहां पर देख पा रहा हूं बच्चों 95 से 4 अधिक है, 95 से 4 कम है, बोलो। तो इसका मतलब अप्रोच ये कहती है कि 95 का स्क्वायर करके 4 का स्क्वायर हम माइनस कर दें, यही तो सिखाया गया है ना। 4 कम है 4 अधिक है, तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर, त्रिशूल अप्रोच है ना। 95 का स्क्वायर होता है 90 25 होता है, उसमें से 16 घटा देना है आपको, ठीक है। तो 9009 9009 वुड बी द राइट आंसर। क्या कहते हो आप लोग? हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है 9009। बढ़िया सवाल है, प्यारा सवाल है ना। तो आपने यहाँ पर त्रिशूल अप्रोच के साथ काम किया। एक तरीका और भी है जिसको हम लोग कहते हैं डक अप्रोच, है ना बच्चों। यानी कि 1 का 9 टाइम्स करोगे तो 09 आ गया, और 9 को इसके आगे वाले से यानी कि 10 से गुणा कर देंगे। याद आ रहा है डक अप्रोच, यानी कि 90। तो 9009 डक अप्रोच वुड बी द, है ना, मतलब कैन बी द अप्रोच, ठीक है। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए, राइट। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर ये रहा, 512 का आपको 999 टाइम्स करना है, कैसे होगा बताओ? क्या होगी राइट अप्रोच? जल्दी से सारे बच्चे। 512 का आपको 999 टाइम्स करना है। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। इसमें सबसे पहले -1 कर दो, 511, ठीक है। और 5 को 9 तक पहुंचाने में, अच्छा मैंने कभी जब मैं बुक फेयर में गया था तो मैंने एक वहां पर स्टॉल देखा, वहां पर एक मतलब सीनियर एज के थे, अंकल जी थे, वो वैदिक मैथ्स की बुक्स बेच रहे थे, है ना, वैदिक मैथ्स की। मैंने सोचा चलो एक बार देखते हैं चल कि क्या है उसमें। वैदिक मैथ्स में आप यकीन नहीं मानोगे बच्चों, वैदिक मैथ्स की जो उनकी बुक थी उसमें बहुत सारी ऐसी अप्रोचेस थी, बहुत सारी, जो हम लोग अपने वायरल मैथ्स में यूज करते हैं। और वैदिक मैथ्स की बुक मैंने भी देख रखी है, वैदिक मैथ्स में वो टेक्निक्स अवेलेबल नहीं थी जो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन के थ्रू ढूंढी है ना। जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू, जैसे हमने 64 का पावर 3 है मल्टीप्लाइड बाई 0.25 की पावर 3 है, ये वैदिक मैथ्स नहीं है, ये तो मैथमेटिक्स के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, है ना। फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा दूसरे ढंग से समझना शुरू कर दिया। आप समझ पा रहे हो ना मेरे कहने का मतलब? तो वैदिक मैथ्स की बुक में वो चीज नहीं मिलेगी, वो तो हमने उसको ऑब्जर्वेशन में डाल करके हमने डेली आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस कराना शुरू कर दिया। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी आप देखे थे पीछे की 396 डिवाइडेड बाई मान लो 22, आखिरी की दोनों संख्याओं जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू आ रही है, तो ये वैदिक मैथ्स नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। हमने देखा बहुत सारी कैलकुलेशंस बार बार पूछी जा रही है और ऐसा हो रहा है, तो हमने इसको आपको प्रैक्टिस में डलवा दिया। परसेंटेज की बात कर ले कि 10% निकाल लो, 1% निकाल लो, कितना प्रतिशत होता है, तो ये वैदिक मैथ्स नहीं है। वैदिक मैथ्स की बुक मैंने पढ़ रखी है। वैदिक मैथ्स की बुक में वही बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस की, कैसे गुणा करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो चीज है। उनकी किताबों में वो चीज मिला, तो मैं थोड़ी देर शॉक्ड हो गया। मैंने कहा ये क्या हमारा सेशन फॉलो करते हैं? मेरे माइंड में आया, तो मैं उनके पास गया। मैं सिर्फ इतना पूछा उनसे, मैंने कहा सर ये जो आपकी बुक है ना, इससे और अच्छी बुक दिखाओ मुझे, और मैच्योर्ड बुक दिखाओ, मतलब है ना, थोड़ा सा और जिसमें कैलकुलेशन अच्छी अच्छी गिवन की गई हो और अच्छी टेक्निक्स गिवन की गई हो। उनका जवाब जानते हो क्या था? उनका जवाब था, सर यू आर योर सेल्फ अ ट्रेनर, सो मुझे पता है आप क्यों पूछ रहे हो। मतलब वो मुझे जानते थे, जो बुक स्टॉल पर अंकल जी हैं, जो राइटर हैं उस बुक के, वो मुझे जानते थे। तो मैंने ये बात अपने जब अरे 24/7 जो हमारे ओनर सर हैं, सौरभ बंसल सर, अनिल नागा सर, उनके सामने जब मैंने बात रखी, मैंने कहा सर हो सकता है कि वो मेरी बुक देखे होंगे इसलिए उनको याद है। कह रहे तुम यूट्यूब पर भी पढ़ा रहे हो वायरल मैथ्स के नाम पर, स्पीड मैथ्स के नाम पर, तो वो तुम्हें फॉलो कर रहे हैं और तुम्हारी अप्रोचेस को वो बुक में डाल करके वो बेच रहे हैं। तो मुझे इतना, मतलब मुझे उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारी जो टेक्निक्स है वो सोचो कहाँ कहाँ तक पहुंच रही हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा मत सोचना कि मैं उनकी, है ना, मैं, मुझे बहुत खुशी है वो जिस तरह से उन्होंने बहुत अच्छी बुक बनाई। मुझे खुशी इस बात की कि हमारी वायरल मैथ्स की देखो जो चीजें हैं वो कहाँ कहाँ तक जा चुकी हैं, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार। तो यहाँ पर है ना 511 बन गया। 5 से 9 तक पहुंचने में कितना सफर है? 4 का। 1 से 9 बनाने में कितना चाहिए होगा हमें? 8। 1 से 9 बनाने में 8, तो बच्चों यही आपका राइट आंसर बन गया, ठीक है। 511488। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, चलो ये परफॉर्म करके दिखाओ जल्दी से सारे बच्चे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लाल बम गिर रहा है, लाल बम का अटैक हो रहा है।
इफ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम इज 5:2, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ वाटर। कैसे किया जाएगा बताओ, कैसे किया जाएगा? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है बच्चों, ध्यान से देखो आप अगर, तो b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है रेशियो में? 5 है। और बच्चों b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू क्या है बच्चों? आप बोलो सर 2 है। हमें क्या करना है? हमें b की वैल्यू निकालनी है रेशियो में, तो भाई सम करके हाफ कर देंगे, सिखाया गया है, यानी कि 7/2। हमें w की वैल्यू भी निकालनी है, तो माइनस करके हाफ कर देंगे तो 3/2। और हमें रेशियो चाहिए तो 7:3। यही तो आंसर होगा, है ना बच्चों? यही तो आंसर आएगा 7:3। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हो आपकी स्क्रीन पर, ये रहा जल्दी से। और एक इंसिडेंट है, ठीक है, वो भी बताएं। कल मेरे पास, कल तो ये हमारा सेशन था क्विज वाला, तो उसमें हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। कल मेरे पास एक बच्चे का कॉल आया, मतलब सर का कॉल आया वहीं बुक फेयर से ही। एक छोटा बच्चा वहां पर मुझे ढूंढते हुए पहुंच गया था, दिल्ली का ही बच्चा था, बट वो मुझे ढूंढते हुए कि नवनीत सर भी यहाँ पर होंगे। उस बच्चे को क्या पता, वायरल मैच देखता है वो हमारा सेशन, कह रहा सर वो वहां पर पहुंच गया था और मुझे ढूंढ रहा था। तो वहां पर जब पूछा उसने अड्डा 24/7 की टीम से, तो बताया कि हाँ नवनीत सर नहीं आते यहाँ पे, एक ही दिन के लिए आए थे वो। तो उस बच्चे ने मुझसे कॉल पे बात की, उन्होंने मेरे को कॉल पे बात कराई उनसे। और आप यकीन नहीं मानोगे, उस बच्चे का कहना ये कि सर उस बुक का कोई भी पन्ना आप उठा लो, कोई भी पेज नंबर उठा लो, और मुझे उस पन्ने से, उस पेज से सवाल दे दो, मैं कर लूंगा। और बच्चा है क्लास 6 का, क्लास 6 का बच्चा है, वो कह रहा है कि सर इस बुक से मुझे कोई सा भी क्वेश्चन दे दो, मैं करके दिखा दूंगा आपको बिना पेन का यूज किए। तो मैंने कहा आप जल्दी आओ मेरे इस ऑफिस में, हम आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे। छोड़ो, क्लास 6 का बच्चा मेरे साथ पॉडकास्ट करेगा, मुझे बहुत खुशी है। अगेन देखो, इफ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, हमारे पास जो डाउन स्ट्रीम यानी कि b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो 7 रेशियो में है, और b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो 3 रेशियो में है। तो हमें क्या करना है? हमें b और w की वैल्यू निकालनी है। तो सम करके हाफ करेंगे तो 5 आ गया, 5 रेशियो में। और w की वैल्यू कैसे आएगी? माइनस करके हाफ, यानी कि 2 रेशियो में। ठीक है, तो आपके सामने स्पीड ऑफ वाटर गिवन कर दिया गया है 8, तो यानी कि 2 रेशियो की वैल्यू 8 मीटर पर सेकंड की बराबर। तो 1 रेशियो वैल्यू किसके बराबर? 4 के बराबर। क्या पूछ रहे हैं आपसे? देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, यानी कि 5 रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 5 का 4 टाइम्स कर दो, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। बच्चों यही आपका आंसर आ जाएगा। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। मतलब सोचो कि वायरल मैथ्स रूट्स में जा चुका है अब। मतलब जो मेरा विजन था, जो मेरा सपना था कि एक दिन ऐसा आएगा, अब वो मुझे धीरे धीरे सच नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत खुशी लगता है ये सब चीजें देख करके। 0.5 का मतलब होता है 1/2 बच्चों, ठीक है। 0.25 का मतलब होता है 1/4, और 3/4 0.75। हमें इनका एलसीएम लेना है, सिंपल सी बात है। तो जब हमसे एलसीएम पूछा गया होता तो ऊपर के नंबर्स का हमें एलसीएम निकालना पड़ता है ना बच्चों। तो ऊपर के नंबर का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3। और अगर एलसीएम पूछा गया है तो इसका मतलब नीचे के नंबर्स का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, है ना। तो नीचे के नंबर का एचसीएफ क्या हो गया? 3/2, यानी कि आंसर वुड बी 1.5। ये ध्यान रखिएगा, ये अप्रोच याद रखिएगा, ठीक है। ये बच्चों अप्रोच याद रखिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना हो। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलतियां कर जाते हैं, ठीक है। तो 1.5 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 20 है, 30 है, 45 है, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। क्विकली सारे बच्चे, जल्दी से सारे बच्चे, हमें इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? ऐसे मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो सभी को डिवाइड कर दे, है ना बच्चों। तो आप बोलो सर 5। क्यों? 5 ही एक लौता नंबर है जो सबको डिवाइड कर पा रहा है, देखो, है ना, और बड़े से बड़ा भी है। ठीक है, चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा। 798 में हमें ऐड करना है 864। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है ना। 800 जोड़ के 2 कम कर देंगे, क्या कहते हो? 800 जोड़ के 2 कम कर दो, ऋतिक रोशन अप्रोच। 800 जोड़ के, है ना, टिडिंग टिडिंग, 800 जोड़ के 2 कम, 800 जोड़ के 2 कम, 800 जोड़ो 1600, 2 कम कर दो 1662। ये ठीक है, 1662। नाइस, मजा आया। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, करके दिखाओ जल्दी से सारे बच्चे। जल्दी से सारे बच्चे, ये कैसे होगा? 800 जोड़ के 5 कम कर देंगे, है ना बच्चों। 800 जोड़ के 5 कम कर देंगे, 800 जोड़ के 5 कम, तो 800 जोड़ो इसमें। तो जैसे आप 800 जोड़ोगे, ये 4087, 5 कम कर दिया 4082, यानी कि 4082। क्या कहते हो बच्चों आप लोग? है ना, 4082। नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 133.33% ऑफ 27। क्विकली, तेजी के साथ, ये सवाल कैसे होगा बताओ? 133.33%। हम लोग 4000 की लाइव वॉचिंग को क्रॉस कर चुके हैं। क्या क्या बात है बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले ये क्या होता है? ये होता है 4/3। पता है कैसे हो रहा है ये? क्योंकि ये 100% प्लस 33.33% है, ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 1 हो गया और ये 1/3 हो गया, यानी कि ये 4/3 हो गया। ठीक है,
और यहाँ पर क्या है 27 है, तो यहाँ पर 9 हो गया, 9 चौक 36 हो गया। क्या कहते हो आप लोग, क्या सारे बच्चों का आंसर 36 आ रहा है? नाइस, वेरी नाइस। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा 166.66% ऑफ 30 निकालना है। बिल्कुल टफ नहीं है, आराम से कर लोगे, ठीक है। चलो क्विकली सारे बच्चे परफॉर्म करेंगे, कैसे हो बताओ। तो हमारे पास ये 2/3 होता है, 33.33% का डबल है ना, यानी कि 66.66%, 2/3। 1 + 2/3 कर दोगे तो 5/3 हो जाएगा, राइट। तो यहां पर क्या है, मल्टीप्लाइड बाई 30, तो 3 से डिवाइड करोगे तो 10 आ गया, 10 का 5 गुना यानी कि 50 आ गया, राइट। मजा आया। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा 3600 डिवाइड बाई 30 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 2। क्विकली जल्दी से आंसर करेंगे, तेजी के साथ सारे बच्चे। 3600 को डिवाइड करना है, 30 से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है, 2 से। कैसे किया जाएगा भाई, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाला हिस्सा। तो इसका रिजल्ट कितना बनेगा, आप बोलो सर 3 हो गया ये, तो 3600 हो गया ये, और डिवाइड करना है बच्चों 3 से, फिर डिवाइड करना है मुझे 2 से। और रेलगाड़ी अप्रोच पता है आपको, है ना, ये वाला इंजन होता है, इसको हम पहले लिख देते हैं, ठीक है। ये इंजन है और ये उसके पीछे के डिब्बे हैं, ठीक है। तो जो इंजन है उसको ऊपर रखो 3600, और जो डिब्बे हैं उसको ऐसे मल्टीप्लाई करके नीचे रख दो, ये। तो 6 से डिवाइड कर दोगे तो 6 × 36, यानी कि 600 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ गया, कमाल है, वेरी नाइस। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा A रेशियो B की वैल्यू है 3:1, B रेशियो C की वैल्यू है हमारे पास 1:2, C रेशियो D की वैल्यू है 2:3। हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि A रेशियो D की वैल्यू फाइंड कर दो, ठीक है, कर देते हैं। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कौरव और पांडव अप्रोच, है ना बच्चों, महाभारत अप्रोच, जो सेम एक दूसरे के पास कट कर देंगे। 3 ने 3 को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, कुछ बचा ही नहीं, यानी कि आंसर वुड बी 1:1। क्या कहते हो, सारे बच्चों का आंसर 1:1 आ रहा है, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये रहा हमें A रेशियो B रेशियो C रेशियो D निकालना है। भाई साहब ध्यान से समझो सारे बच्चे, हमें A रेशियो B रेशियो C रेशियो D निकालना है। टफ है क्या, बिल्कुल टफ नहीं है। देखो ध्यान से कैसे, बहुत अच्छे से पता होगा आप लोग को। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सैंडविच अप्रोच यूज करते हैं ना, मतलब यहां पर लगाएंगे हम लोग ब्रेड इधर भी, और बच्चों ब्रेड इधर भी लगेगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28 हो गया, यानी कि A की वैल्यू 28 आ गई। इधर भी देखो 5 से 15 है ना, यानी कि D की वैल्यू 15 आ गई। ब्रेड का मतलब समझ रहे हो, मल्टीप्लाई, वर्टिकल मल्टीप्लाई, ऐसे इनका इनसे फिर इनका इनसे। तो 7 का 2 गुना 14, 14 का 2 टाइम्स 28, ये आ गया। 5 का 1 टाइम्स 5, 5 3 50, D आ गया। अब हमें बीच में आलू भरना है, तो आलू के लिए मतलब इनको आपस में ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ये, ठीक है। तो 14×5 = 70 हो गया, यानी कि B की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। और इधर से भी आलू भर दो, मतलब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 10, 10 1 10। बच्चों ये आपका A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, ठीक है, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, ठीक है। समझ में आ गई बात मेरी। तो ये A/D नहीं पूछा है मैंने A रेशियो B रेशियो C रेशियो D पूरा पूछा आपको, तो ये आपको सारा बताना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको बच्चों सारा बताना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े, नाइस, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे सिर्फ A रेशियो D बता रहे, नहीं बच्चा देखो तो पहले, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D पूरा पूछा गया, तो इसे सैंडविच अप्रोच कहते हैं हम लोग, ठीक है। चलो नाइस, अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर। अच्छा बड़ी जल्दी खत्म हो गया। 14 का 28 टाइम्स, बच्चों 14 जो है अपने 28 यानी कि जस्ट डबल से गुणा कर रहा है। कैसे किया जाएगा बताओ, 14 जो है अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है, तो अप्रोच क्या है, अप्रोच ये है कि जब भी कोई नंबर अपने जस्ट डबल से गुणा करता है तो उस नंबर का स्क्वायर करके उसका डबल कर देना होता है ना। तो इसका स्क्वायर कितना होगा, हमने सर 196, इसका डबल कर दो तो आपने कहा सर 392। और अगर आपने गलती से भी आगे लगा दिया भाई, तो बन गया भाई 392, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर आपसे अपने अगले सेशन में। आप पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे, सीखते रहे 124/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पेड बैच के साथ, ठीक है। मिलते हैं शाम को 6 बजे शुभम सर के रीजनिंग के मैराथन में, जहां पर कंप्लीट रीजनिंग वो पढ़ाने वाले हैं। और अगले दिन मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस एक ही दिन में कवर किया जाएगा, वो भी शाम को 6 बजे से, जितना भी समय लगे, ठीक है। तो डेली बेसिस पर आपको शाम को 6 बजे से जुड़ना होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों।